जी प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ले लो में। आज हम थोड़ा हिंदी साहित्य के कुछ विशेष कहानियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी 5 ऐसी कहानियों को देखेंगे जिन्हें आपको जीवन में एक न एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महानायक हैं। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक युग माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को अपने समय पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर मैं प्रेमचंद जी पर बोलना शुरू करूं तो एक वीडियो तो सिर्फ उनके ऊपर बन जाएगा, तो उनकी बात किसी और वीडियो में अच्छे से करेंगे। कहानियों पर वापस आएं तो एक लेखक अपनी कहानियों में अपने जीवन का पूरा अनुभव डाल देता है। चंद मिनटों में हम उन कहानियों को पढ़कर उस अनुभव से हम अपनी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हिंदी साहित्य हमारा विषय हो ना हो, हमें कहानियाँ जरूर पढ़नी चाहिए अपने समझ को बढ़ाने के लिए और परिपक्व होने के लिए। कहानियों से हमें अलग अलग समय के परिस्थितियों और समाज के तौर तरीकों के बारे में पता चलता है। लेखक के माध्यम से कहानियाँ हमें नई उड़ान देती हैं। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में ऐसे तो सैकड़ों कहानियां लिखी, उनमें से 5 निकालना बहुत ही कठिन था। उनकी हर एक कहानी एक से बढ़कर एक है, पर हम उन 5 कहानियों की बात करेंगे जो कि सबसे बेहतरीन है और जो आज के समाज में भी उपयुक्त है। तो चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पर मैंने उनकी कहानी पूस की रात को रखा है। यह कहानी एक किसान के कठोर जीवन को दर्शाता है। कैसे एक किसान अत्यंत परिश्रम के बाद भी कर्ज में डूबा रहता है। हल्कू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र होता है, कंबल के लिए जमा करे हुए पैसों से उसको अपना कर्ज चुकाना पड़ता है और पूस की ठंडी रात अपनी खेत की निगरानी करते हुए काटनी पड़ती है। कहानी उसी रात को बयां करती है। चौथे नंबर पर मैंने उनकी कहानी ठाकुर का कुआं रखा है। कहानी छोटी है पर इससे मिलने वाला ज्ञान बहुत ही गहरा है। यह कहानी सवर्णों द्वारा दलितों के साथ किए गए भेदभाव और अत्याचार को दर्शाता है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से छुआछूत जैसे सामाजिक बुराई को भी बताया है। कहानी में बताया गया है कि कैसे एक दलित स्त्री का सवर्णों के कुएं से पानी भरना तक अपराध था। तीसरे नंबर पर मैंने कहानी बूढ़ी काकी को रखा है। मैं प्रेमचंद जी की ईदगाह और बूढ़ी काकी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि तीसरे नंबर पर किसको रखूं। बाद में ठीक से सोचने के बाद मुझे लगा कि बूढ़ी काकी कहानी आज के समय में भी उपयुक्त है। कहानी में बताया गया है कि कैसे एक बूढ़ी काकी का धन और संपत्ति लेने के बाद भी उनके परिवार वाले उनके साथ अत्याचार और दुर्व्यवहार करते हैं और खाने के लिए भी नहीं देते हैं। आज भी ये कहानी बहुत ही उपयुक्त है। आज भी लोग अपने बूढ़े माँ बाप की धन संपत्ति लेने के बाद उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने कहानी पंच परमेश्वर को रखा है। आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। छोटा पद हो या बड़ा पद हो, उसकी ईमानदारी खत्म होती जा रही है। यह कहानी पद की अहमियत को बताती है। कैसे पद पर बैठे आदमी को अपना निर्णय निष्पक्ष होकर और ईमानदारी से लेना चाहिए। कहानी में बताया गया है कि कैसे सरपंच के पद पर बैठे पात्र ने अपने मित्र के खिलाफ निर्णय लिया और पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। कहानी उसी पर आधारित है। पहले नंबर पर हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक और मेरी पर्सनल फेवरेट कहानी है। कहानी का नाम है कफन। कहानी 2 निकम्मे बाप बेटे घीसू और माधव की है। कैसे वो अपने औरत के कफन के पैसों से मदिरापान और दावत कर जाते हैं। कहानी उस समय के स्त्रियों के जीवन में होने वाली कठोरता को बताती है। कहानी गरीब दलित वर्गों के परेशानियों पर प्रकाश डालती है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में अपने समय के पंडितों, ललाओं, बनियों पर व्यंग किया है और सामाजिक व्यवस्था के विसंगतियों को उधेड़ कर रख दिया है। इन 5 कहानियों के अलावा भी मुंशी प्रेमचंद जी ने अनेकों बेहतरीन और खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से मैं आपको कुछ का नाम बताता हूँ, आप उनको भी जरूर पढ़ना। जैसे ईदगाह, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, कायर, सवा सेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, नशा, सेवा मार्ग। उनकी सबसे पहली कहानी सबसे अनमोल रतन। आप इन कहानियों को जरूर पढ़ना। कहानियाँ हमारे मन को भी शांत कर देती हैं। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट कीजिए। जिस भी कहानी पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी कहानी पर चर्चा करेंगे और उस कहानी को सुनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।